हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सुशा वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट खोलते हुए काफी ज्यादा नर्वस थी, फिर भी डरते डरते उसने उसे ओपन किया और उसे पता चला कि ये तो नेगेटिव है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बात ने भी उसे हर्ट किया कि टैंग जिंगशिंग और न्यानबई एक पर्सन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसे ड्रिंक करते हुए दिखाया गया। साथ ही वो शॉपकीपर को बुलाते हुए कह रही थी कि मुझे स्कीवर्स खाने हैं। उन्होंने बताया भी कि हमारे पास खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वो यही कहती रही कि नहीं नहीं मुझे खाने हैं, अभी खाने हैं। वो टैंग जिंगशिंग को बहुत पसंद थे। आखिरकार शॉपकीपर ने तंग आकर बताया कि आखिरी पीसीस उस कस्टमर ने खरीदे हैं, अगर तो तुम्हें वाकई ही चाहिए तो उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर लो। सुशा बिल्कुल ऐसा ही करने लगी। वो उठकर गिरते संभलते हुए उस कस्टमर के पास पहुंच आई और मजे की बात ये थी कि वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि न्यानबई था। सुशा ने तो उसे पूछा तक नहीं और फौरन से उसके साथ खाना शुरू कर दिया। बेचारा न्यानबई तो अचानक से उसे अपने सामने और इतना करीब देखकर शॉक्ड रह गया, क्योंकि ये खाना कम और किसिंग सीन ज्यादा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में सुशा ड्रंक हालत में वापस जा रही थी कि तभी दो लड़कों की उस पर नजर पड़ी और वो आपस में ही बात करते हुए कह रहे थे कि ये लड़की काफी प्यारी लग रही है, क्यों ना आज इसके साथ मजे लिए जाए। ये कहकर वो दोनों सुशा के पीछे लग गए, मगर इससे पहले कि वो दोनों सुशा तक पहुंच पाते, न्यानबई उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। यकीनन वो इन दोनों को मजा चकाना चाहता था, मगर सुशा डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो उसे अपने हेडफोन्स पहनाकर म्यूजिक स्टार्ट कर देता है और यहाँ इन दोनों की पिटाई करना स्टार्ट कर दी। उधर सुशा अपने मजे में, उसे तो खबर तक नहीं थी कि उसके आसपास चल क्या रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में न्यानबई पानी पी रहा था कि अचानक से इसी दौरान न्यानची की नजर उस पर पड़ी और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। न्यानबई ने जब उससे पूछा कि सिस्टर क्या हुआ, तो वो बोली कि कुछ नहीं, मुझे बस लगा कि तुम काफी बड़े हो गए हो और मुझे तुम्हारे बचपन के दिन याद आ गए जब तुम इसी तरह से बात लिया करते थे। खैर ये गिलास मुझे पकड़ा दो, मैं इसे वॉश करके तुम्हारे लिए रख दूंगी। गिलास पर जहाँ न्यानबई के लिप्स लगे हुए थे वो वहाँ पर किस कर देती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सुशा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और साथ ही दिल में वो खुद से बातें करते हुए कहती है कि शुक्र है सैड वेकेशंस खत्म हुई, अब मुझे दिल लगाकर काम पर ध्यान देना है। वान माओ वो बिजनेस जो मैंने और टैंग जिंग ने साथ में स्टार्ट किया था, अब मैं ही उसकी प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे ही सब कुछ करना है। टैंग जिंगशिंग तुम्हें गए हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं बुला पाई, शायद इसलिए कि तुम्हारे जाने के फौरन बाद न्यानबई मेरी लाइफ में आ गया था जो हर वक्त मुझे तुम्हारी याद दिलाता। लेकिन मैं आज से उसे प्रॉपरली गुड बाय कहना चाहती हूँ। तैयार होकर रूम से बाहर आ गई थी। इसी दौरान न्यानबई की भी उस पर नजर पड़ी और वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि किसने सोचा था ये लड़की इतने अच्छे से ड्रेसअप भी हो सकती है। उससे पूछने लगा कि मिस हुरुई कहीं जा रही हैं आप? वो बोली कि जी हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। उसका ये मिच्योर बिहेवियर देखकर न्यानबई ने उसे गुड लक और अपना ख्याल रखने के लिए कहा और फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। उसके मुड़ने की देर थी कि सुशा ने पीछे से आकर उसे टाइटली हक कर दिया और वो दिल ही दिल में यही कह रही थी कि गुड बाय टैंग जिंगशिंग, शायद अब मुझे रियलिटी को एक्सेप्ट करके तुम्हारे बगैर ही जीना होगा। अगर इसी तरह ही चलता रहा फिर तो मैं पागल हो जाऊंगी। उसके इस अचानक वाले एक्शन से न्यानबई हैरान था। वो उसके हाथ छुड़ाकर उसे खुद से दूर कर देता है। सुशा ने भी फौरन से यू टर्न ले लिया कि मैंने सुना है तुम अब्रॉड में पले बड़े हो, तो मैं बस यूरोपियन स्टाइल में तुमसे ग्रीटिंग करना चाह रही थी। मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग चीक्स पर भी किस करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, इसलिए मैंने नहीं किया। खैर मैं चलती हूँ, बाय बाय। ये कहकर वो चली जाती है और इधर न्यानबई सोच रहा था कि ये लड़की तो अभी भी पागल की पागल ही है। नेक्स्ट सीन में सुशा के डैड हु रेंचन को दिखाया गया। न्यानची उनके पास आते हुए कहती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? जिस पर उन्होंने बताया कि डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और हमने उसे खो दिया, जबकि एक अमेरिकन कंपनी ने बगैर किसी मेहनत के उसे हासिल कर लिया, तो दुख तो होगा ही ना। ये सुनकर न्यानची दिल ही दिल में कहने लगी कि न्यानबई वेल डन, बहुत अच्छा काम किया तुमने। जबकि उनसे कहती है कि हस्बैंड बिजनेस का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। सामने ही उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी नजर आए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो न्यानबई से डिस्कस कर रही थी कि हुरंचन हमेशा से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बड़ी बेटी हुरुई के नाम करना चाहता था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो बुड्ढा मुझे इस प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा देने वाला है। ये कहते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। न्यानबई बोला कि अगर तुम मुझे किसी तरह से वान माओ ग्रुप में एंट्री दिला दो तो मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी विल के पेपर्स ढूंढ कर ले आऊंगा। वान माओ ग्रुप वो है जिसे कि अभी सुशा संभाल रही है और उसने टैंग जिंगशिंग के साथ मिलकर बनाया था। नेक्स्ट सीन वान माओ ग्रुप का दिखाया गया, जहाँ
सुशा मीटिंग में बता रही थी कि हनी लव ब्रेसलेट की सेल्स में आजकल बहुत कमी आ गई है, तो मुझे लगता है कि हमें इसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। ओरिजिनल डिजाइन जो कि टेंग जिंगशिंग ने बनाया था, हम उसमें तो कोई चेंज नहीं लाएंगे, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा तो कुछ ऐड कर ही सकते हैं। इसी दौरान न्यांची भी वहाँ पर पहुँच जाई थी। सुशा देखकर पूछने लगी कि अरे आंटी न्यांची आप यहाँ, तो वो बोली कि हाँ ये भी तो हु ग्रुप का ही पार्ट है। एज अ डायरेक्टर मैं बस यहाँ पर विजिट करने के लिए आई थी, तुम बोलती जाओ ना, मैं भी तुम्हें बैठकर सुनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ न्यान बाई को दिखाया गया जो चोरी छुपे सुशा के ऑफिस में जाकर कुछ ढूंढना चाह रहा था। यहाँ पड़े एक लॉकर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए सुशा के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे, तो वो कहता है कि अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। तभी उसे सुशा की आवाज आई जो कि ऑफिस की तरफ ही आ रही थी। इसके बाद जैसे ही वो ऑफिस में इंटर हुई तो उसने सामने ही चेयर पर किसी को बैठे हुए देखा जो उसे बिल्कुल टेंग जिंगशिंग की तरह लगा, लेकिन वो जानती थी कि ये न्यान बाई है, इसलिए खुद को समझाने लगी कि सुशा ये तुम क्या कर रही हो, और फिर उसे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं बस यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आया था, तुम हमेशा कहती हो कि मैं टेंग जिंगशिंग की तरह दिखता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइज कर लिया जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी मेरी तरह दिखता होगा, बल्कि वो तो कोई ओल्ड फैशन होगा। इस पर सुशा कहने लगी कि बेहतर होगा तुम उसके बारे में कुछ भी ना बोलो, और वैसे भी फैशन सेंस उसमें तुमसे कहीं ज्यादा थी। उसकी ये बात सुनकर न्यान बाई उसे खींचते हुए टेबल पर बिठा देता है और खुद उसके बहुत करीब आ गया था। पूछने लगा कि अगर मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता तो फिर उस वक्त तुमने मुझे किस क्यों की थी। सुशा बोली कि उस वक्त मैं ड्रंक थी और मुझे स्क्रेवर्स खाने की क्रेविंग हो रही थी, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मगर न्यान बाई उसके और करीब जाते हुए पूछने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो इस वक्त तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। वैसे ये बात तो सच ही थी कि सुशा बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है, मगर आखिरकार वो खुद पर कंट्रोल करते हुए उसे खुद से दूर कर देती है कि चलो अब बहुत हो गया, मैं जानती हूँ कि तुम टेंग जिंगशिंग नहीं और मैं किसी को भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना चाहती। न्यान बाई बोला कि अच्छा होगा तुम अपनी इस बात पर टिकी रहो। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद सुशा की जान में जान आई और उसने रियलाइज किया कि सच में उसके होते हुए मैं काफी ज्यादा नर्वस थी, जबकि दूसरी तरफ इसके इमोशंस के साथ खेलकर न्यान बाई सिर्फ इसके फिंगरप्रिंट्स लेना चाह रहा था और अपने इस मिशन में वो कामयाब भी हो जाता है। आफ्टर दैट रात में वो यहाँ पर वापस आता है और इस बार सुशा के फिंगरप्रिंट्स को यूज करके उसने लॉकर को ओपन कर लिया था। नेक्स्ट सीन में उसने प्रॉपर्टी के पेपर न्यांची के सामने रख दिए थे कि हुरनचन अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करने वाला है, एक पुटी कोड़ी भी उसने तुम्हारे नाम नहीं की। न्यांची को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि बुड्ढा साला, मैंने नौकरों की तरह उसकी खिदमत की और बदले में उसने मुझे क्या दिया। न्यान बाई पूछने लगा कि सिस्टर अब आपका क्या प्लान है, जिस पर वो बोली कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई जगह रेंट पर ली है, ये उसका एड्रेस है, तुम आज रात ही शिफ्ट हो जाओ क्योंकि अब हुरनचन ट्रस्टवर्दी नहीं रहा। न्यान बाई को भी उसकी बात माननी पड़ी और अगली सुबह हम देखते हैं कि सुशा को खबर मिली कि आपके डैड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। न्यांची सोच रही थी कि अगर मैं टाइम पर आकर उस बुड्ढे को फर्स्ट एड ना देती तो अब तक तो वो मर ही चुका होता। फिर जैसे ही उसने सुशा को आते हुए देखा तो वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि देखो ना तुम्हारे डैड को क्या हो गया है, उनको हार्ट अटैक आ गया था और मैं बर्तन धो रही थी, मेरा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, ये सब मेरी गलती है। इवन कि उसके सामने बेहोश होने का नाटक भी करने लगी। सुशा बोली कि नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप खुद को दोष मत दे, और देखो आपकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं, आप घर जाकर आराम करो, मैं डैड के पास हूँ ना, आप प्लीज घर जाएं। सुशा की मासूमियत का फायदा उठाकर और उसे बेवकूफ बनाते हुए न्यांची वहाँ से चली जाती है, जबकि सुशा अपने डैड के सामने बैठे सोच रही थी कि कुछ अरसे से मेरी लाइफ में सब कुछ कितना बुरा चल रहा है। पहले टेंग जिंगशिंग मुझे छोड़कर चला गया, फिर कंपनी के हालात बहुत डाउन चलने लगे और अब डैड की तबीयत। पर सुशा तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही उसे बिजनेस कॉल आई और उसे बताया गया कि न्यू डिजाइन आपके ईमेल पर फॉरवर्ड कर दिया गया है, आप प्लीज चेक कर लो। दूसरी तरफ न्यान बाई जब अपने घर में इंटर हुआ तो उसने देखा कि न्यांची पहले से ही वहाँ पर मौजूद है और उसने काफी कुछ बना कर रखा हुआ था। न्यान बाई ने जब पूछा कि आप मेरे घर में कैसे और आपको यहाँ की चाबियाँ कैसे मिली, तो वो बोली कि ओ कम ऑन, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और वैसे भी ये घर मैंने तुम्हारे लिए रेंट पर लिया। खैर छोड़ो ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बना कर रखा हुआ है। और एक मजे की बात बताऊं, अब तो हु ग्रुप पक्का हम दोनों का होने वाला है, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि फाइनली मैंने हुरनचन को हार्ट अटैक दिला ही दिया। इस वक्त वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है और जल्दी ही इस दुनिया से भी रुखसत हो जाएगा। न्यान बाई शॉक्ड हो गया कि ये आपने कैसे किया और इस वक्त तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, वरना तो सबको आप पर शक होगा। मगर वो कहने लगी कि तुमने अभी तक मेरी एक्टिंग स्किल्स देखी नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने सबको ये यकीन दिला दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और इस वक्त मैं घर पर
पर आराम कर रही हूँ। आज पहली बार नियान भाई को लगा कि लड़कियाँ कितनी शातिर होती है, जबकि वो तो हमेशा मासूम समझता रहा। इसके बाद वो हॉस्पिटल आता है और उसने देखा कि सुषा लैपटॉप पर काम करते करते वही सो गई थी। आज पहली बार ना चाहते हुए भी उसे सुषा अच्छी लगने लगी, क्योंकि लड़कियां इतनी मासूम नहीं होती, लेकिन वो सच में ही बहुत ज्यादा थी। फिर उस पर अपनी जैकेट ओढ़ते हुए उसे वहीं पर लिटा देता है। उसकी सेक्रेटरी को भी मना कर दिया कि आहिस्ता बोलो वरना तो ये उठ जाएगी। उससे पूछने लगा कि हुरुई अपने डैड का ख्याल रखने के साथ साथ काम भी कर रही थी क्या, जिस पर सेक्रेटरी ने बताया कि जी हाँ, क्योंकि आजकल हनी लव की सेल्स अच्छे से नहीं चल रही तो वो काम को भी स्किप नहीं कर सकती। देखने में हमारी प्रेसिडेंट कितनी नाजुक सी लगती है ना, लेकिन असल में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी उनकी आंख से आंसू आते हुए नहीं देखे। जबकि नियान भाई दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहने को तो तुम हू रंचिन की बेटी हो, लेकिन तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सुषा को जाग आई, उसने अपने पास वो जैकेट देखी और साथ ही उसे नियान भाई का मैसेज रिसीव हुआ कि जब तुम उठ जाओ तो बाहर आ जाना। सुषा जब बाहर पहुंची तो नियान भाई हाथ में डैंडेलाइन का पौधा लिए और अमेजिंग ड्रेसिंग किए उसके सामने से आ रहा था। सुषा बोली कि अच्छा मैं समझ गई, तो हमारा मिशन डैंडेलाइन को प्रोटेक्ट करने का है। जिस पर नियान भाई बोला कि ओ साम साम साम। सुषा डर के मारे चिल्लाने लगती है और वो कहने लगा कि खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकती, बड़ी आई तुम डैंडेलाइन को प्रोटेक्ट करने वाली। खैर सुषा उसे उसकी जैकेट वापस करने लगी, जिस पर वो बोला कि इस पर ये दाग किस चीज का है, क्या तुमने इस पर थूक लगाया हुआ है। जिस पर सुषा बोली कि अच्छा वापस दो, मैं तुम्हें वॉश कर दूंगी। मगर वो बोला कि नहीं, इस पर महान हस्ती मिस सुषा का थूक लगा हुआ है, मैं तो इसे फ्रेम कराऊंगा। सुषा बोली कि कभी कभी मुझे तुम्हारा अजीब बिहेवियर समझ में नहीं आता। जबकि नियान भाई अपना अम्ब्रेला छोड़कर उसके अम्ब्रेला के अंदर आ गया था। वैसे तो ये मोमेंट सुषा के लिए काफी ज्यादा रोमांटिक था, मगर फौरन से बात बदलते हुए पूछने लगी कि आज तुमने ये अजीब सी ड्रेसिंग क्यों की हुई है, क्या दिन में कॉस्प्ले खेल रहे हो। वो बोला कि देखो ना, क्या मेरा आउटफिट अमेजिंग नहीं लग रहा। वैसे मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ इस डैंडेलाइन को उड़ाने की, ये देखो, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा। सुषा को उसकी इन क्यूट हरकतों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और फिर फट से उन डैंडेलाइन को उड़ा दिया। कहने लगी कि अब तुम एक्सेप्ट कर भी लो कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। भला नियान भाई इस बात को क्यों एक्सेप्ट करता, बल्कि उसने तो इसके साथ बहस करना शुरू कर दी, इवन कि इसे पिक तक कह दिया। सुषा बोली कि एक तो मुझे समझ नहीं आती कि तुम सेम टाइम पर मुझे एनॉय और खुश कैसे कर लेते हो, लेकिन खैर मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम मुझे हंसाने के लिए कर रहे थे। सच बताऊँ तो आजकल वाकई ही मेरी लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, मगर अब मैं फुली तरह से रिचार्ज हो चुकी हूँ और दोबारा से अपना काम कर सकती हूँ। ये कहकर वो जोली वे में आगे बढ़ने लगी और नियान भाई भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। नेक्स्ट सीन में अब सुषा के डैड की तबीयत ठीक होने लगी थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई, फौरन से डॉक्टर को बुलाने लगी और नियांची को भी कॉल करके बता दिया कि डैड को होश आ गया है। नियांची का तो सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। दूसरी तरफ हनी लव के सेल्स में भी इंक्रीज आ गया था। ये जानकर सुषा अपनी सेक्रेटरी से पूछने लगी कि तुम ये कहना चाहती हो कि हनी लव को अमेरिका के एक बिजनेसमैन लुइस ने लाइक किया, इसलिए ही इसकी सेल्स बढ़ गई। अगर ऐसी ही बात है फिर तो हमें मिस्टर लुइस के साथ डील करनी चाहिए, मगर सेक्रेटरी ने बताया कि मिस्टर लुइस ऑनलाइन कमर्शियल डील नहीं करते। सुषा बोली कि अगर बात हनी लव के सेल्स की है तो इसको मैं अपना आखिरी चांस समझकर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लुइस को मेल्स करके अपने साथ कोलिब्रेशन के लिए मना रही थी और लुइस भी कोई और नहीं बल्कि नियान भाई ही था, जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मैं इतनी जल्दी मान गया तो कुछ ज्यादा ही चीप नहीं लगूंगा। इसलिए फेक अकाउंट से सोशल मीडिया पर रूमर फैला दिया कि मेरे अंकल त्यान याओ कम्युनिटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। उन्होंने लुइस को देखा, वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश है। क्योंकि इसको पता था कि कोई और आए या ना आए सुषा तो पहुंच ही जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुबह सवेरे सुषा वहां पर पहुंच जाई थी। वो सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। तभी उसे सामने नियान भाई जॉगिंग करते हुए नजर आया तो उसे आवाज देकर अपने पास बुला लेती है और पूछने लगी कि तुम भी यहाँ पर रहते हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, प्लीज मुझे अंदर इंटर कर दो, मुझे एक जरूरी काम है। नियान भाई अनजान बनकर उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्या रिश्ता है हमारा। सुषा को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए कहने लगी कि देखो मैं आपको अंकल कहती हूँ, कम से कम इस बात का ही पास रख लो। और नियान भाई कहने लगा कि अभी तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही थी, वो क्या, पहले जरा अच्छे से अंकल कहो तो सही, तभी मैं तुम्हें अंदर इंटर करवाऊंगा। जिसके बाद सुषा उसे बहुत प्यार से अंकल कहने लगी। आखिरकार नियान भाई ने उसे अंदर इंटर करवा दिया। जिसके बाद चलते चलते सुषा उससे पूछ रही थी कि मैंने सुना है लुइस भी यहीं पर रहता है, और वो बोला कि मैं कभी उससे मिला नहीं, ना ही मैंने उसे देखा है। जिसके बाद सुषा उससे उसके अपार्टमेंट के
के बारे में पूछने लगी कि तुम्हारे अपार्टमेंट में कितने रूम्स है। उसने बताया कि 2, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ये बोली कि मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास रह लूं जब तक मैं लुइस से नहीं मिल लेती। प्लीज प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्लीज मान जाओ ना। लेकिन न्यान भाई बोला कि बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ इस बारे में। लेकिन उसने बीच रास्ते में बच्चों की तरह जिद करनी शुरू कर दी थी। अब इससे पहले कि यहाँ पर तमाशा बनता, न्यान भाई भी मान जाता है। साथ ही उसने रूल सेट कर दिया कि जैसे ही तुम उससे मिल लो तो फौरन मेरे घर से चली जाना, और हाँ खबरदार अगर तुमने मेरे घर में रहकर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो। नेक्स्ट सीन में वो न्यान भाई के घर में शिफ्ट हो गई थी। काफी ज्यादा खुश भी थी कि अरे वाह, तुम्हारा घर तो कितना बड़ा और वेल मैनेज्ड है। न्यान भाई बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, और खबरदार अगर तुमने मेरे घर में मेस क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझे अपने घर में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही पसंद है। सुषा कहने लगी कि क्या मतलब, मैं अपना बेड शीट, अपनी पोनी और अपना टॉवल भी अब तुम्हारे अप्रूवल का लूंगी क्या? ये कहते हुए वो इसके करीब आ गई थी कि मैं कोई तुम्हारी पपिट तो नहीं, जबकि न्यान भाई उसका हाथ पकड़ते हुए उसको दीवार के साथ लगा देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इवन के तुम्हारे कपड़े भी तुम्हारे लिए डिजाइन कर सकता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेकिन सुषा कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो मैं डर जाऊंगी और तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं, जब तक मैं लुइस से नहीं मिल लेती मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तभी डोरबेल बजी और देखने पर न्यांची आई हुई थी। सुषा ने भी जब उसकी आवाज सुनी तो वो इसके सामने आ जाती है। न्यांची उसे देखकर हैरान हो गई कि तुम यहाँ, जिस पर न्यान भाई बताने लगा कि ये कह रही थी कि लुइस हमारी कम्युनिटी में रहता है और जब तक ये उसे मिल नहीं लेती तब तक ये यहाँ पर रहना चाहती है। न्यांची बोली कि अच्छा मैं न्यान भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, जिस पर सुषा बहुत तमीज से बात करते हुए कहती है कि आप दोनों आराम से बात करें, वैसे भी मुझे बाहर कुछ काम था। इधर न्यान भाई दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब ये इस लड़की के क्या ड्रामे हैं। खैर उसके जाने के बाद वो न्यांची से कहता है कि मुझे पता है आप यहाँ पर क्या कहने के लिए आई हो, लेकिन मैंने अपना एड्रेस खुद ही पब्लिक किया। न्यांची को उसकी ये बात कुछ समझ नहीं आई और इस पर न्यान भाई उसे समझाने लगा कि देखो अब हाउ ग्रुप मेरे साथ कोऑपरेशन करना चाहता होगा, मैं इस लड़की को अपने घर में रखकर सिर्फ अपने दुश्मन का अंदाजा लगाना चाहता हूँ। इस तरह की बातें करके वो न्यांची को सेटिस्फाइड कर देता है। आखिरकार वो पूछने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने अपने डोर का लॉक क्यों चेंज किया? और वो बोला कि सिस्टर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पासवर्ड नहीं भूलते। नेक्स्ट सीन में सुषा को दिखाया गया जो खुद से ही बातें करते हुए कह रही थी कि अगर लुइस को ट्रैक करना है तो मैं डस्टबिन के थ्रू कर सकती हूँ। जिसके बाद वो डस्टबिन में से कुछ ढूंढने लगी। न्यान भाई ने जब उसे देखा तो उसे गुस्सा आने लगा और फौरन से उसे हटाते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? वो बोली कि मैं लुइस को ट्रैक कर रही हूँ और ये कहने लगा कि लुइस कोई कूड़ा है जो यहाँ डस्टबिन में मिलेगा तुम्हें। सुषा एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगी कि देखो लुइस इंग्लैंड से आया है, अब वो जो चीजें यूज करेगा जैसे खाने पीने की या कोई भी पार्सल्स वगैरह तो वो सब इंग्लिश में होंगे ना। डस्टबिन में अगर कुछ इंग्लिश मटेरियल मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो कहाँ रहता है। और अगर इससे लोग मुझे जज कर रहे हैं तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यान भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसे कंधे पर उठाते हुए कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और फिर उसे उठाते हुए घर ले जाने लगा। तभी हम देखते हैं कि कोई सीक्रेटली इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था, लेकिन खैर वो इसे घर ले आया था और खुद ही इसके हाथ धुलाने लगता है। ना चाहते हुए भी एक बार फिर से सुषा न्यान भाई की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।